नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का पहली प्रोविजनल लिस्ट यानी लॉटरी लिस्ट आ गई है और बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आ गए और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके कि बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोटा और कैटेगरी वाइज बताऊं कि कितने वेटिंग तक आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस हैं सेकंड और थर्ड लॉटरी लिस्ट में, और कितने से ज़्यादा अगर आपका होता है तो चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां से ही फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है कैटेगरीज की, बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 और 2 की। तो जो भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 और 2 से थे और उन्होंने अगर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और उनका अगर वेटिंग 10, 15, 20 तक भी है तो उनको वेट करना चाहिए, उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। अगर वही बात करें कैटेगरी 3 और 4 की, तो अगर कैटेगरी 1, 2 के बाद अगर सीटें बचती हैं और वेटिंग में अगर आपका नाम है तो आपके बच्चे का नंबर पड़ सकता है, अदरवाइज चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 और 2 के बच्चों के पूरे अगर एडमिशन नहीं हुए तो इस कंडीशन में कैटेगरी 3 और 4 वालों के बच्चों के एडमिशन के चांसेस वहां पर कम हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर्स पे बात करें तो अगर आपके 10 और 15 नंबर तक वेटिंग है तो आपको एक बार को वेट करना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। और ये जो कोटा कैटेगरीज हैं ये स्कूल के सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कई विद्यालयों में क्या होता है कि 1 या 2 सेक्शन होते हैं, कई विद्यालयों में 5-6 सेक्शन तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये विद्यालय वाइज डिपेंड करेगा। अगर जिस विद्यालय में ज़्यादा सेक्शन उतने ही ज़्यादा एडमिशन के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 15-20 तक भी होते हैं तब भी आपके सीटें कंफर्म हो सकती है अगर विद्यालय में 4-5-6 सेक्शन तक हैं तो। इसके बाद अगर हम बात कर ले कैटेगरी 5 की, तो जो जनरल कैटेगरी है तो वहाँ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके वेटिंग से ही अगर आपका सीरियल नंबर शुरू हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 से लेकर के 4 तक का प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद आपका नंबर पड़ता है अगर सिर्फ आपने जनरल कैटेगरी यानी कैटेगरी 5 से ही अप्लाई किया है तो। इसके बाद अगर और हम बात करें आरटी कोटे की यानी राइट टू एजुकेशन कोटे की, तो अगर आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटे से अप्लाई किया है और अगर आपके बच्चे का आरटी कोटे वाली लिस्ट में शुरू से ही अगर वेटिंग लिस्ट है तो इस कंडीशन में नाम आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका वेटिंग लिस्ट अगर 10, 15, 20, 25 तक भी है तो आपको वेट करना चाहिए, आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ सकता है। और इसके साथ साथ जो भी पेरेंट्स ने SC, ST, OBC, NCL से अप्लाई किया उनको भी बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि OBC, NCL की जो है 8 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में, वैसे 9 हो गई हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे के भी अगर 10, 15, 20, 25 तक भी अगर वेटिंग है तो आपको वेट कर लेना चाहिए, आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ सकता है। कंफर्म किसी के लिए नहीं है, लेकिन यह है कि आपके बच्चे का नाम आ सकता है। अगर वही बात करें SC कोटे की, तो SC कोटे से जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है तो उनका अगर 10, 15 तक मैक्सिमम है तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस रहते हैं, 20 तक भी। और कुल मिला के ये कहूँगा कि अगर आपका अंडर 40 है तो आपको एक बार को वेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर जिन लॉटरी लिस्ट का वेटिंग से ही नंबर शुरू हुआ है उनमें चांसेस कम हैं। अगर किसी भी कास्ट कोटे के थ्रू अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, अगर शुरू के कुछ बच्चों का कास्ट कोटे से एडमिशन लिस्ट में नाम आ रखा है, बाकी अगर वेटिंग में है तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज चांसेस कम हो जाते हैं। वही अगर बात करें हम कास्ट कोटे के थ्रू मतलब ST के लिए, तो ST में 2 सीटें हैं आज की डेट में, तो अगर आपके बच्चे के 10, 15 तक हैं तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज वेट करना मेरे ख्याल से व्यर्थ ही जाने वाला है आपका। और वही अगर हम बात करें DA कोटे की, तो DA कोटे के लिए जैसा कि आपको पता है कि 3% सीटें होती है, तो अगर आपका 10, 15, 20, 25 सीट मतलब वेटिंग है तो आपको इस कंडीशन में वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं पेरेंट्स। और वहीं अगर हम बात करें SGC कोटे की, तो SGC कोटा इस साल समाप्त कर दिया गया है, तो जो भी पेरेंट्स SGC कोटे के लिए मुझसे सवाल पूछ रहे थे उनको आप SGC कोटे के लिए वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉटरी लिस्ट में भी आपको SGC का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। और वही अगर बात करें ओवरऑल की, तो अगर आपके 50 से कम अगर वेटिंग लिस्ट है तो आप पेरेंट्स को वेट करना चाहिए, अदरवाइज चांसेस कम हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा सा आप सभी पेरेंट्स को बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। अगर आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के 100 भी है तब भी आपके सीट कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितने बच्चों के दाखिले कैंसिल होते हैं। आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि 40-50 से ऊपर एडमिशन नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। कई बार मोर देन 100 होने पे भी स्कूल से कॉल आ जाता है रैंडमली और उनके बच्चों को जो है एडमिशन मिल जाता है, तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि सेकंड लिस्ट और थर्ड लॉटरी लिस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में आएगी। इसके लिए कोई भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर लिस्ट नहीं आने वाली है, तो आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगा, जितने ज़्यादा सेक्शन होंगे स्कूल में उतने ही ज़्यादा आपके बच्चे के वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के चांसेस होंगे। जिन विद्यालयों में 1 या 2 सेक्शन है तो वहाँ कम बच्चों के सेकेंड लिस्ट में नाम आएंगे, और जिन विद्यालयों में 5, 6, 7, 8 अगर सेक्शन है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा बच्चों के वेटिंग लिस्ट वालों के कंफर्म होंगे।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के 2, 3, 4, 5 कोटा एंड कैटेगरी में एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है और बच्चे का सिर्फ एक ही जगह पे एडमिशन होता है और बाकी जो कोटा और कैटेगरीज होती है वो खाली हो जाती है, वहां पर जो वेटिंग वाले बच्चों के नाम आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पे कमेंट करके, डायरेक्ट मैसेजेस करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।